हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे हम अनिषेक फलन की जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पार्थिनोकार्पिक बोला जाता है इसको। देखो, आप इससे पहले हम बता चुके हैं पार्थिनोजेनेसिस, तो जो बच्चा पार्थिनोजेनेसिस का टॉपिक नहीं देखा है वो पहले उसको देख लो, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्पिक जो बड़ा आया है वो कहाँ से आया है? कार्पल से आया है। कार्पल मतलब क्या होता है? स्त्री केसर, है ना। मतलब कि स्त्री केसर को क्या करना है? प्रेरित करना है ना। देखो क्या कैसे होता है। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है? यही है आपका स्त्री केसर, इसको बोलते हैं कार्पल, है ना। यहाँ पे देखो परागकण आया यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है, जैसे यहाँ से नलिका बनेगी, इसको बोलते हैं क्या? पराग नलिका बोलते हैं। ऐसे बनती है पराग नलिका, और यहाँ पे आके इसमें बीजाणु द्वार, ये क्या है? बीजाणु द्वार से यहाँ पे इन करता है, अंदर घुसता है ना। और इसी में रहता है क्या? इसी परागकण में रहता है नर गैमीट, जिसको बोलते हैं क्या? जन्म कोशिका आया, और यहाँ पे दिख रहा है आपको युग्मकोद्भिद में, मादा युग्मकोद्भिद, उसमें जाके एक होता है कौन? एग सेल, वहाँ जाके निषेचन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं जनरल निषेचन। वो क्या हो गया? जनरल निषेचन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, अनिषेक फलन में क्या होगा? परागकण तो यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें परागनलिका जो बन रही है वो नहीं बनेगा। परागकण तो आया, लेकिन परागनलिका जो बनती है जनरली वो नहीं बनता है ना। और देखो, जब परागनलिका नहीं बनेगा तो इसमें नर गैमीट नहीं आएगा। अगर नर गैमीट नहीं आएगा तो निषेचन भी नहीं होगा, है ना। और जब निषेचन नहीं होगा तो आपको पता है कि निषेचन के दौरान ही बनता है क्या? युग्मज बनता है, जायगोट बनता है, और वही बनाता है क्या? फिर जाके भ्रूण। तो भ्रूण भी नहीं बनेगा, मतलब कि बीज भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे बीज भी नहीं बनेगा, लेकिन फल बन जाएगा। फल कैसे बन जाएगा? तो क्या होता है ना, यहाँ पे परागकण आता है ना, तो इस परागकण से क्या होता है ना, ये अंडाशय जो है, ये क्या है? पूरा का पूरा भाग जो फूला हुआ भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय। यही अंडाशय जो है इस परागकण के आने भर मात्र से क्या होता है? प्रेरित हो जाता है। क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है। याद रखना, क्या होती है? प्रेरित हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं आप कि स्टिम्युलेट हो गया, है ना। स्टिमुलेट, जैसे आप अगर मान लो क्लास नहीं करने जा रहे हैं कहीं पे, है ना, कोई बाबूजी बोले आपको कि जो है ना 4 को चॉकलेट देंगे जाओ पढ़ने के लिए, या बुक्स ला के दे देंगे, या मोटरसाइकिल ला के दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना। मतलब इस तरह से प्रेरणा देते हैं, तो प्रेरित होकर क्या करते हैं? आप पढ़ने लग जाते हैं या पढ़ने चल जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब यहाँ पे परागकण आ जाता है ना, तो ये क्या होता है? अंडाशय जो है ना अपने आप प्रेरित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और इसी स्टिमुलेट होने के चलते जो है ना ये फल में बदल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो बीज है वो तो बनेगा नहीं, क्योंकि निषेचन तो हुआ ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा? फल तो बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर बीज नहीं होगा, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है। और निषेचन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके अंदर परागनलिका नहीं बनी है। परागनलिका नहीं बनेगा तो परागकण का जो नर गैमीट होता है वो नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसका डेफिनेशन अगर पूछ दे आपको कोई अनिषेक फलन का या पार्थिनोकार्पिक का, तो देखो ये बोलना कि बिना निषेचन के फल का निर्माण करना। इसको बोलते हैं क्या? बिना निषेचन के फल का निर्माण होना ही कहलाता है अनिषेक फलन कहलाता है ना। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। बस इतना सा लिखना है आपको, अगर 1 2 या 2 नंबर का आता है तो, है ना। अब तुमको लगेगा कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल देखो, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखता है वो लिखता है कि केला जो है अनिषेक फलन टाइप का फल बनता है केला में, है ना। तो केला में अक्सर दिखता होगा कि आपको बीज नहीं रहता है, इसी कारण से बीज नहीं रहता है केला में, ठीक है। लेकिन फल तो रहता है, आप खाते होंगे, ठीक है। तो याद रखना, इसी का एग्जाम्पल है एक और पपीता। अच्छा, अब आपको दिमाग घूमेगा, बोलेगा कि पपीता तो बहुत सारा बीज रहता है, भर भर रहता है बीज। हाँ रहता है, लेकिन वैसे पपीता जिसमें निषेचन होता है, कभी कभी ऐसे पपीता जरूर खाए होंगे आप जिसमें निषेचन नहीं हुआ होगा, तो उसमें बीज नहीं रहता है। कभी कभी देखा पपीता में बीज रहबे नहीं करते, कोई नहीं रहेगा। तो वो कैसे बनता है? वो इसी प्रोसेस से बनता है, अनिषेक फलन से। तो याद रखिएगा, केला और पपीता इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो बच्चा, अब एक वर्ड लिखे हैं हम, प्रेरित अनिषेक फलन। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना। क्या लिखे हैं? प्रेरित अनिषेक फलन। अब देखो क्या होगा ना, अगर मान लो कि जिसे हम बोले हैं यहाँ पे क्या अनिषेक फलन में कि बीज नहीं होता है लेकिन फल बन जाता है।
अब सोचो कभी कभी कोई ऐसा फल खाते होंगे जिसमें बीज निकलता है ना, तो बहुत ख़राब लगता है, आपको लगता है काश इसमें बीज नहीं होता तो बड़ा मज़ा आता खाने में, बड़े मज़े से खाते हैं। जैसे तरबूज कभी खाए होंगे आप, है ना, उसका लाल भाग जो खाते हैं तो उसके बीच बीच में बहुत सारा बीज रहता है ना, जिसको बार बार फेंकना पड़ता है, तो बड़ा इरिटेट करता है वो, है ना, लगता है कि जब बीज रहते तो मज़ा से खाते, है ना। उसी तरह से कभी आप संतरा खाए होंगे तो लगता होगा कि बीज रहता तो आराम से जल्दी जल्दी खा लेते, मज़ा आता है खाने में, है ना। तो इंसान क्या है ना, आजकल बहुत लोभी हो गया है ना, जितना मज़ा मिलता है उसको और अधिक मज़ा चाहता है। तो इसी क्रम में जो है ना, इसका यूज करने लग गया साइंटिस्ट, है ना। बोला कि क्यों ना हम ऐसे फल को तैयार कर लें जिसमें बीज नहीं हो, ऐसे तरबूज बना लें, ऐसे संतरा बना लें जिसमें बीज ना हो, सिर्फ फल हो, और उसका फल का यूज हम लोग आसानी से कर सके, है ना। तो उसी के क्रम में तैयार किया गया क्या, प्रेरित अनिषेक फलन, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं, ये जो हो रहा था अपने आप हो रहा था, लेकिन इसमें हम लोग जो है ना, साइंटिस्ट जो है करेगा प्रयोग कर रहा है ना। क्या कर रहा है भाई इसमें, तो देखो इसमें वही काम कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना परागकण की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कि करेंगे क्या कि यहाँ पे कोई हार्मोन दे देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे कोई हार्मोन दे देंगे, और हार्मोन को बोल सकते हैं आप क्या, रसायन। हार्मोन क्या होता है, एक तरह का रसायन होता है ना। तो इसके वर्तिकाग्र पर क्या डाल दिए, एक रसायन डाल दिए, हार्मोन डाल दिए, और इसी हार्मोन के प्रभाव से, इसी हार्मोन से यह प्रेरित होकर अंडा से क्या बना लेगा, फल बना लेगा। तो हार्मोन के प्रेरणा से, हार्मोन से प्रेरित होकर अंडा से क्या बना लिया, फल बना लिया। तो ऐसे फल को बोला जाता है क्या, प्रेरित अनिषेक फलन, है ना। इसमें क्या बोलेंगे, प्रेरित अनिषेक फलन। अब देखो इसमें भी निषेचन नहीं हुआ है, तो इसमें भी बीज नहीं बना होगा, है ना, बीज नहीं बनेगा, और जब बीज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फल बन जाएगा। तो ऐसे फल का यूज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे इसमें कि क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, तरबूज खरबूज जो खाए होंगे आप, है ना, तरबूज बोल सकते हैं आप, खरबूज बोल सकते हैं आप, और संतरा बोल सकते हैं, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो बीज वाले होते हैं, जो बीज हमको इरिटेट करता लगता है कि बीज नहीं होता तो अच्छा रहता। तो समझ में आया होगा कि प्रेरित अनिषेक फलन क्या होता है, कि इसमें हार्मोन द्वारा या रसायन द्वारा अंडाशय को क्या करते हैं, इस तरीके को प्रेरित करवाया जाता है, और फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर तो आपको याद रखना, थोड़ा सा जानकारी बढ़ाते हैं तो बात बताते हैं कि कौन सा हार्मोन है जिसे हम करवाते हैं प्रेरित, वो कौन सा हार्मोन है ना। तो उसका नाम याद रखना, उसका नाम है NAA शॉर्टकट में, है ना। उसको बोलते हैं क्या, उसका नाम है नैप्थलीन। उसका नाम है क्या, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। उसका नाम क्या है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड बोल सकते हैं इसको। एक और रखना IAA, ये हार्मोन है ना, इसको बोलते हैं आई से हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड, है ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है हार्मोन का, जो कि इस तरीके से पर देने से क्या होता है, अंडाशय फूल के फल में बदल जाता है। ऐसे फल में बीज नहीं होते हैं, ऐसे ही फल को बोलते हैं क्या, प्रेरित अनिषेक फलन बोला जाता है, ठीक है। देखो बच्चा, अब एक टॉपिक लिए हैं हम, असंग जनन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एपोमिक्सिस, है ना। देखो अभी हम बता चुके हैं अनिषेक फलन के बारे में, उसमें क्या हो रहा था, परागन हो रहा था, निषेचन नहीं हो रहा था, इस कारण से बीज नहीं बन रहा था लेकिन फल बन रहा था। लेकिन अब देखो एक टॉपिक है क्या, असंग जनन। इसमें क्या होगा, इसमें भी निषेचन नहीं होगा लेकिन इसमें बीज बन जाएगा। सोचो, बिना निषेचन के ही बीज बन रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है रे तू पापी, कितना बड़ा पाप कर रहा है तू, बिना निषेचन के ही बीज बना रहा है, समझ लो। मतलब कि बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर ले रहा है। बताओ कैसे हो रहा है ये, देखो कैसे होता है किसी किसी पौधे में होता है। अब देखो कैसे होता है, देखो पहले तो आपको समझना है ये कि अगर आपको एग्जाम बोर्ड में पूछ दे कि असंग जनन क्या है, लिखिए परिभाषा, तो आपको लिखना क्या है, ये इसको जैसे लिखे हैं वैसे सेम टू सेम आपको लिख लेना है। देखो लिखे हैं कि लैंगिक जनन में बीज का निर्माण निषेचन का परिणाम है। मतलब कि लैंगिक जनन में जो है ना, जो बीज बनता है वो निषेचन के द्वारा बनता है। निषेचन होता है तब बीज बनता है, मतलब निषेचन का क्या है, रिजल्ट है बीज।
लेकिन कुछ पौधा जो है ना, कुछ पादप जो है बिना निषेचन के ही बीज निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे हो गए हैं हरामी कि बिना निषेचन के ही बीज बना लेता है ना। ये तो वही बात होगी कि दोनों मेल मिलाप हुआ ही नहीं और बच्चा पैदा हो गया, है ना। ये कैसे होता है ये, है ना, ये कैसे होता है तो समझो। इसके पहले हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं क्या, इसका बीजाणु का निर्माण, बीजाणु कैसे बनता है और मादा युग्मक उद्भिद का निर्माण कैसे होता है। देखो छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम समझा देते हैं, लेकिन पीछे जाकर देखिए वीडियो, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताए हैं, लेकिन समझ में आ जाए। देखो क्या होता है ना, एक होता है गुरु बीजाणु के अंदर, गुरु बीजाणु धानी के अंदर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं बीजांडकाय कोशिका। तो क्या बोलते हैं, बीजांडकाय कोशिका। ये कहाँ पे रहेगा, गुरु बीजाणु धानी के अंदर रहेगा, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहेगा, है ना। ये कौन होता है, बीजांडकाय कोशिका। यही बीजांडकाय कोशिका, एक कोशिका जब बहुत सारा कोशिका निर्माण कर लेगा समसूत्री विभाजन द्वारा, तो क्या बन जाएगा, बीजांडकाय उत्तक बन जाएगा। इसी बीजांडकाय उत्तक को बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। अब जब यही न्यूसेलस में से कुछ न्यूसेलस जो है ना, कुछ क्या होता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, विकसित होकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसमें से यही बना लेगा क्या, यही बना लेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और यह रहेगा कैसा, तो यह रहेगा 2n रहेगा, मतलब कि कैसा रहेगा, द्विगुणितक रहेगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसे रहेगा, द्विगुणितक रहेगा, ठीक है। यहाँ तो बस समझ में आया होगा। अब देखो आगे समझो, आगे क्या होता है, इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस, जिसको बोलते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अब आपको पता है कि 2n कोशिका, मतलब कि द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है, 4 कोशिकाएं बनती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब कि क्या बनता है, n n n और n, इस तरह से 4 कोशिकाएं बनेगी और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। देखो तो इसमें गुणसूत्र कितना था, 2n, इसमें हो गया है n, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा ना बच्चा, तो ये होगा जनन कोशिका में ही होगा, है ना। और ये 2n में होगा तो कितना होता है, 4 कोशिका बन जाती है। इसमें से आगे क्या होता है, पहला 3 कोशिका नष्ट हो जाता है और 1 कोशिका बचता है। यही कोशिका बाद में क्या होता है, विकसित हो जाता है। इस कोशिका को बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोलते हैं इसको, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और यही क्रियाशील गुरु बीजाणु जो कोशिकीय है, यही समसूत्री विभाजन कर करके 8 कोशिकीय रचना का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, है ना। अब देखो ये बन गया है कौन, मादा युग्मकोद्भिद। इसी एक कोशिका से विभाजन करके बनता है कौन, मादा युग्मकोद्भिद। ये दिख रहा है जो आपको बीच में रेड वाला ना, वो है क्या, मादा युग्मकोद्भिद है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या क्या है ना, थोड़ा बता देते हैं, हालांकि पहले बता चुके हैं। ये जो ऊपर का 3 कोशिका है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल प्रतिवेशांत कोशिका, है ना। जो बीच में दो दिख रहा है ना, एक कोशिका है लेकिन इसके अंदर 2 केंद्रक है, अलग अलग है। ये भी ए नहीं होता है, मतलब अग्नितक ही होता है ना। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, है ना। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक, है ना। ये जो मेन आपका ये है, इसको बोलते हैं एग सेल, अंड कोशिका। और ये दोनों जो है दिख रहा है बगल में, वो क्या है, सहायक कोशिका, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, है ना। जब मेल गैमेट आता है ना, तो इसी से निषेचन करता है, इसी से, एग सेल से, और बनाता है क्या, जायगोट बनाता है। क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, ठीक है, जायगोट बनाता है, ठीक है। अब यही जायगोट बनाता है क्या, लास्ट में जाके एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं, है ना। ये भ्रूण कहाँ रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। ये तो जनरल होता है, लैंगिक जनन का ये लक्षण है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा है ना, यहाँ पे ये सारा काम होता ही नहीं है ना, ये सारा काम होगा ही नहीं। क्या होता है सर इसमें, तो इसमें जो है ना बच्चा, ये 2n है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अपने खुद से, मतलब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और खुद से यही 2n बदल जाता है युग्मनज में। इसमें बदल जाएगा युग्मनज में, मतलब कि यही 2n गुरु बीजाणु मात्र कोशिका डायरेक्ट बना लेगा क्या, जायगोट बना लेगा, जायगोट, है ना, युग्मनज बना लेगा। और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण कर लेता है। और भ्रूण कहाँ रहता है, आपको पता है भ्रूण कहाँ पे रहता है, बीज के अंदर रहता है, बीज के अंदर। तो बन गया ना बीज, है ना। तो इस अवस्था में क्या होगा, कहीं पे दिखा आपको निषेचन हुआ, कहीं पे नहीं होता है निषेचन। मेल गैमेट आया, कहीं पे नहीं आता है। तो इस अवस्था में, मतलब कि इसी अच्छा अवस्था को बोलते हैं क्या, असंजनन। इसमें क्या हुआ,
बिना निषेचन के ही, यहाँ पे निषेचन नहीं हुआ था, बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है, बीज बन गया ना, बिना निषेचन के ही बीज बन गया है ना। तो ऐसे अवस्था को कहता है असंग जनन। इसमें निषेचन नहीं होगा, ना तो परागण होगा, इसमें खुद सिर्फ फीमेल वाला पार्ट जो है ना, फीमेल वाला पार्ट जो स्त्री केसर था, इसके अंदर ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे प्लांट में बीज होते हैं, है ना, और फल भी होगा। तो असंग जनन में याद रखना क्या क्या नहीं होता है ना। असंग जनन में क्या होगा, यहाँ पे परागण नहीं होगा, क्योंकि परागकण की जरूरत नहीं है, तो परागण नहीं होगा, है ना। परागण नलिका बनेगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जब परागण ही नहीं हुआ, परागकण यहाँ स्त्री के सर पे आया ही नहीं, तो परागण नलिका काहे का बनेगा भाई, ये भी नहीं बनता है ना। और इसमें जब परागण नलिका नहीं बनता है तो निषेचन कहाँ से होगा, निषेचन भी नहीं होता है, लेकिन बीज बन जाता है ना, बीज बन जाता है और फल भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे बात आपको याद रखना है। अब देखो बीज बनने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तो हम बताए हैं एक तरीका। एंसर लिखता है कि बीज बनने के मतलब कि असंग जनन के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई तरीके से बीज बन सकते हैं। जैसे कैसे होता है सर, देखो एक तो यहाँ पे हम बताए हैं कि एक तो जो सबसे प्रमुख है वो क्या है, गुरु व्यानुमात्र कोशिका जो है 2n जो था, सीधे से बदल जाता है किसमें, युग्मनज में, और बन जाता है भ्रूण, भ्रूण से बन जाता है बीज। एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा होता है कि यहाँ पे देखो मादा युग्मकोद्भिद के बाहर में बहुत सारे न्यूसेलस होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, बीजांडकाय ऊतक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीजांडकाय ऊतक बोलते हैं। अब इसी न्यूसेलस में से कुछ कोशिका, जैसे मान लो 2 कोशिका आपस में मिल जाएगा और बना लेगा एक जाइगोट। क्या बना लेगा, एक जाइगोट। यही जाइगोट बना लेगा क्या, फिर एम्ब्रियो, भ्रूण। यही भ्रूण किस में बना जाएगा, बीज में। तो यहाँ से भी बनता है बीज। ठीक है, कुछ कोशिका में, कुछ स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो कोशिका है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिवसंत कोशिका, है ना, ये 2 कोशिका आपस में मिल जाता है और ये बना लेता है एम्ब्रियो। क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिसमें से क्या होता है, बिना मेल गैमीट के, बिना परागण के क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर जो भी रचना है, संरचना है, उससे खुद जो है प्रेरित होकर बना लेता है, बीज बना लेता है ना। और वो बीज जो है अगुणितक भी हो सकता है और द्विगुणितक भी हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ से गुरु व्यानुमात्र कोशिका से जो बना है बीज, वो क्या होगा, 2n होगा, द्विगुणितक होगा। जबकि यहाँ से अगर एक कोशिका से बना होगा तो अगुणितक होगा, अगर 2 कोशिका मिल गया होगा तो द्विगुणितक होगा। तो ऐसे कई सारे तरीके से होता है क्या, असंग जनन, है ना, असंग जनन होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देना कि बताओ कि असंग जनन जो है क्या है, असंग जनन जो है क्या है, मतलब कि लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है, तो सीधे सीधे बोलना कि असंग जनन जो है ना। अच्छा देखो, तो लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में विपरीत गैमीट मिलता है, मतलब कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलेगा, उसका निषेचन होगा और बीज बनेगा, तभी बोलते हैं हम क्या, लैंगिक जनन हुआ है। यहाँ पे तो मेल गैमीट आया ही नहीं है, यहाँ तो निषेचन हुआ ही नहीं। जब निषेचन नहीं होगा तो काहे का लैंगिक जनन, यहाँ पे ये जो है लैंगिक जनन, ये असंग जनन जो है लैंगिक जनन नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो बीज बन रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है ना, एंसर लिखता है सीधे सीधे लाइन, पटना जाके कभी बुक में लिखता है कि असंग जनन जो है, असंग जनन जो है ना, वो लैंगिक अलैंगिक जनन है क्या, अलैंगिक जनन, लेकिन लैंगिक जनन का परिहार्य है, मतलब कि लैंगिक जनन के जैसा दिखता है, मतलब उसका नकल करता है, लेकिन लैंगिक जनन है नहीं। ये है क्या, अलैंगिक जनन है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही भाग ले रहा है, कौन, सिर्फ मादा जनक भाग ले रहा है, कोई भाग नहीं ले रहा है, 2 जनक, है ना। इसलिए क्या है, ये असंग जनन क्या है, ये अलैंगिक जनन है। ठीक है, इसी के अंदर पढ़ना है आप इसका एक और टॉपिक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चा, इसका एग्जाम्पल आप रखना, है ना। अच्छा, ये जो बोले हैं ना, ये जो बोले हैं द्विगुणित बीजाणुता, डिप्लोस्पोरी, ये होता है ये, अगर गुरु बीजाणुमात्र कोशिका से सीधे बन गया क्या, युग्मज बन गया और फिर बन गया भ्रूण और फिर मर गया बीज, तो इस स्थिति को बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुता, क्योंकि इसमें जो बीज बनता है ना वो 2n होता है। देखो ये 2n बन गया था यहाँ पे, है ना, तो इसको बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुता, है ना। और यहाँ पे है एक अपबीजाणुता। अगर यहाँ पे जो कोशिका है, यहाँ पे कोशिका, ये कोशिका जो बोलते थे बीजांडकाय कोशिका, इसका नाम क्या था, बीजांडकाय कोशिका, इसे बोलते हैं न्यूसेलस। अगर न्यूसेलस का एक n है ना, और यही n जो है बना लिया जाइगोट, और यही जाइगोट बना लिया क्या, एम्ब्रियो, भ्रूण, तो ये कैसा रहेगा, यही रहेगा n, मतलब कि अगुणित रहेगा। तो इस स्थिति में बनाता क्या, जो भी बनेगा वो n बनेगा। ये कैसा होगा,
अपबीजाणुता इसको बोलते हैं, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपबीजाणुता। तो अगर बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण बना तो इसको बोलते हैं अपबीजाणुता। अगर गुरु बीजाणुमात्र कोशिका से भ्रूण बना तो इसको बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल याद रखना, घास। कुछ घास ऐसे होते हैं जो इस तरह से जन्म करते हैं। और एक और रखना, एस्ट्रेसिया। रखना, एस्ट्रेसिया भी इसका एग्जाम्पल होता है, एस्ट्रेसिया। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल रखना जो होता है आम। कुछ आम, देखो आम जनरली करता है, लंगिया नहीं करता है, लंगिया करता है, लेकिन कभी कभी ये भी कर लेता है ना। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? घास, एस्ट्रेसिया और आम। घास, एस्ट्रेसिया और आम इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसी में से कुछ पता और करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते एक बात करते हैं बहुभ्रूणता की पॉली एम्ब्रियोनी की, है ना। एक वर्ड है आपका बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। आइए समझते हैं क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। देखो बालक, ये क्या है? इसको नाम दिया जाता है बहुभ्रूणता। इसको बोलते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। इसको बोलते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये होता कैसे है ना। अभी हम बोल रहे थे कि ये जो है आपका बीजांड है। ये क्या है? आपका बीजांड है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बीजांड। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, मादा युग्मकोद्भिद है ना। और इसके बाहर बाहर क्या रहता है? न्यूसेलस रहता है, बीजांडकाय कोशिका रहता है। ठीक है, बीजांडकाय उत्तक यह बोल दो, बीजांडकाय कोशिका है ये। ठीक है, यहाँ पे ये कहेगा बीजांडकाय कोशिका। अब देखो, अब अगर इसी में से देखो तो अभी बोले तो एक कोशिका जो है बना लिया, क्या बना लिया? जाइगोट, है ना। तो यहाँ पे एक कोशिका बना सकता है जाइगोट, हो सकता है दो कोशिका बना लिया जाइगोट, तो यहाँ पे जगह क्या? दो जाइगोट बन जाएगा, मतलब दो भ्रूण बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा तीसरा जाइगोट, चौथा जाइगोट। इस तरह से कई सारे जाइगोट बन सकते हैं और कई सारे एम्ब्रियो बन सकते हैं। तो एक ही बीज का, अच्छा ये बीज का था, एक ही था, तो एक ही बीज के अंदर अगर कई सारे, एक से अधिक जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से क्या बनेगा? सब जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो एक ही बीज के अंदर अगर एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उस स्थिति को बोला जाता है बहुभ्रूणता। क्या बोले हैं? एक ही बीज के अंदर अगर एक से अधिक बीज पाया जाता है, एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है, फिर से एक ही बीज के अंदर अगर एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं क्या? बहुभ्रूणता बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी जो है कई सारे तरीके से हो सकते हैं। जैसे अगर एक ही स्त्री केसर के अंदर, ये तो बनाए हैं एक बीजांड, अगर एक ही स्त्री केसर के अंदर अगर एक से अधिक बीजांड रहा तो भी बहुत सारे भ्रूण बन सकते हैं और बहुत सारे बीज भी बन सकते हैं। इसलिए कभी कभी देखते होंगे आप कि किसी फल में जो है एक से अधिक बीज रहता है। ठीक है, किसी फल में क्या रहता है? एक से अधिक बीज रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये क्या है? गैमेटोफाइट है, स्त्री केसर ये है, ये बीज, ये पूरा होता है कौन? स्त्री केसर, जिसको बताते हैं ये एक सेकंड के लिए। देखो ये आपका क्या है? ये है आपका क्या? स्त्री केसर। यही ना है स्त्री केसर, है ना। ये हो गया आपका क्या? स्त्री केसर। तो कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, एक ही स्त्री केसर के अंदर कई सारे बीजांड होते हैं और एक बीजांड के अंदर कई सारे गैमीट होते हैं, ये एग सेल होते हैं। यहाँ पर होता है क्या? एग सेल। तो अगर एक ही बीजांड के अंदर कई सारे, एक से अधिक एग सेल हुआ ना, मतलब अन्य कोशिका हुआ, तब भी बहुत सारे भ्रूण बन जाएंगे। इस स्थिति को भी बहुभ्रूणता बोलते हैं। तो बहुभ्रूणता भी कई सारे तरीके से हो सकते हैं, है ना। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बात और करेंगे कि असंग जनन जो है, असंग जनन जो है ना, असंग जनन, इसका महत्व क्या है? क्या यूज है ना। इसका यूज करेंगे, है ना। इसका महत्व क्या है? कुछ महत्व है कि ऐसे ही बकवास कर रहा है साइंटिस्ट? नहीं, बहुत बड़ा महत्व है। और अगर ये सफल हो गया ना, ये जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है असंग जनन के बारे में, अगर ये सफल हो गया तो बात मानो कि हम लोग जो है ना, मतलब कि उत्पादकता के दृष्टिकोण से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। जो हरित क्रांति आया है ना, वो किसके कारण आया है? हाइब्रिड के कारण आया है। अब ये हाइब्रिड का भी बाप हो जाएगा।
हाइब्रिड तो बहुत छोटा चीज़ था इसके सामने। अगर असंजनन का बीज तैयार हो गया ना हमारे पास, तो समझो कि बहुत नेक्स्ट लेवल का हम लोग अति प्राप्त कर लेंगे उत्पादकता की दृष्टि से। कौन से, कैसे, समझो। देखो अभी हम बात किए है ना बालक, अभी हम बात किए हैं कि असंजनन में तो क्या होता है, जैसे बोले थे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या बोले हैं, बात किए थे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये अर्धसूत्री विभाजन ना करके सीधे सीधे क्या बन जाता है, यही बना रहता है, अपने आप को बदल लेता है किसमें, जाइगोट में बना रहता है। क्या बना रहता है, क्या, जाइगोट, मतलब कि युग्मनज, युग्मनज। यही बन जाता है क्या, भ्रूण। भ्रूण ना तो किस में रहेगा, ये बीज में रहेगा, मतलब बीज बन गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो बीज बन रहा है ये बन रहा है लैंगिक जनन से, नहीं बन रहा है अलिंगिक जनन से। मतलब कि इसमें, इस बीज को बनने में सिर्फ एक ही युग्मक की जरूरत है, सिर्फ फीमेल की, है ना। और आपको पता है, हम बता चुके हैं कि जब अलिंगिक जनन होता है तो उसकी जो संतति होती है वो सेम टू सेम आकार और आनुवंशिकी में अपने जनक के समान होता है, जनक के समान होता है ना। तो ये जो बीज बनेगा ना कैसा रहेगा, अपने जनक के समान रहेगा आकार और आनुवंशिकी में। ये फायदा कैसे करेगा सर, ऐसे फायदा करेगा। देखो जैसे मान लो कि ये जो है ना एक बीज है, ये एक क्या है, बीज है। हम लगाते हैं, किसका बीज लगावे, इसका लगाते हैं। काहे ऐसे हो रहा है मुन्ना, एक बीज है, चना है, ये क्या है, चना है ना। अब देखो क्या होता है इसमें, चना को क्या करते हैं आप, लगाते हैं। यहाँ पे इसका एम्ब्रियो है, ये कोटिलिडन है, आपको पता होगा। ठीक है, चना में क्या करते हैं आप, कई बार लगाते हैं चना को। तो इससे मान लो चना लगाए, इसमें अंकुरन हुआ, इसका बन गया पौधा, इसका क्या बन गया, प्लांट बन गया। इस प्लांट में क्या बनेगा, फूल बनेगा, फ्लावर बनेगा, फूल बनेगा ना। तो जब फूल बनेगा उसमें हो सकता है कि परागकण जो आएगा, मतलब कि जो परागकण आएगा है ना, वो दूसरे पौधे का, खराब पौधे का है, खराब परागकण हो। तो इसका जो बीज बनेगा, यहाँ से जब फूल, यहाँ क्या बनेगा, फूल बनेगा, है ना। और इसी फूल से क्या बनेगा, फिर फल बनेगा, फल के अंदर क्या होगा, बीज होगा। तो मान लो कि यहाँ पे फूल जो बना उसमें परागकण जो आया वो खराब प्रजाति का आ गया, सही प्रजाति का नहीं आया, तो ये जो बीज बनेगा ना सही नहीं बनेगा। मतलब कि मान लो कि ये जो चना हम लिए थे ना बीज, वो हाइब्रिड वाला था। कौन था, हाइब्रिड का चना लाए और बो दिए, लेकिन इसे जो बीज बनेगा वो अब क्या हाइब्रिड रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके हाइब्रिड में लगाए थे तो हम सही, लेकिन इसका जो फूल परागकण हुआ, जो परागन हुआ वो खराब हो सकता है। क्या है, परागकण। तो जो बच्चा बनेगा कैसा बनेगा, खराब भी बनेगा। मतलब कि ये बीज बना हमारे पास, उसमें हाइब्रिड का गुण नहीं रहा, उसका हाइब्रिड का गुण क्या हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया। तो अब अगर इस बीज को लगाएंगे ना तो अगली बार हमारा मेरा उत्पादन जो होना चाहिए बढ़िया था वो सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बीज की विशेषता खत्म हो गई हाइब्रिड की। ठीक है, इसी से बचने के लिए हम ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जिसमें विशेषता खत्म नहीं हो। और हम अगर असंग जनन से बीज बनाएंगे ना, अगर हम असंग जनन से हाइब्रिड बीज बनाएंगे तो इसमें क्या होगी, चूंकि एक ही जनक से बनेगा, है ना, इसमें निषेचन होगा नहीं, इसमें परागन होगा नहीं। तो जब परागन नहीं होगा तो दूसरा परागकण नहीं आएगा, मतलब कि यही बीज रहेगा पूरा का पूरा, यही अपने अनुजनक के समान रहेगा आकार और आनुवंशिकी में। तो समान रहेगा तो इसकी क्या होगी, इसकी हाइब्रिड की जो गुणता था, हाइब्रिड की जो क्षमता था वो नष्ट नहीं हो पाएगा। और जब नष्ट नहीं होगा तो इसी बीज को हम बार बार लगा सकते हैं, है ना। ये बीज को लगाएंगे, फिर एक बार लगाएंगे, है ना। तो इसी बीज का प्रयोग बार बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसान जो हर बार इसको खरीदना पड़ता है हाइब्रिड बीज, वो हर बार हाइब्रिड बीज खरीदने से बच जाएगा और उसको बहुत पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो इस दिशा में साइंटिस्ट काम कर रहा है अभी, लेकिन अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। जिस दिन ये सफल हो गया ना तो बात मानो कि हम लोग बहुत, मतलब कि ऊंचे दर्जे के बन जाएंगे, क्या, कृषक बन जाएंगे, और फिर खेती करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड बीज खरीदना नहीं पड़ेगा बार बार। एक ही बार खरीदेंगे उच्च क्वालिटी का बीज और बार बार उसी को यूज करेंगे, बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा साइंटिस्ट का, है ना। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है।